अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो अगले 2 मिनट की ये खबर आपकी जेब में हर महीने हजारों रुपए बढ़ा सकती है। अभी अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और अगर कर्मचारियों की मांग मान ली गई तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे 50,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में लाखों कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलने वाला है? और 15 जून की तारीख क्यों बन गई है सबसे अहम? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चुनावी चूरन और मैं हूं आपका अपना साथी। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों को अपने सुझाव और मांगे आयोग के सामने रखने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अब मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 तय की गई है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स अपनी मांगे केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही जमा कर सकेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 से 3.83 तक किया जाए। यदि ये मांग स्वीकार होती है तो वर्तमान में 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 41,000 से 51,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं आयोग के लागू होने की। नवंबर 2025 में गठित 8th वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी जब भी रिपोर्ट लागू होगी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर मिल सकता है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने तक कर्मचारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। आयोग की टीम लगातार विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स से सुझाव ले रही है। जुलाई 2026 में भी कई राज्यों में आयोग की महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th वेतन आयोग के लागू होने से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक वृद्धि संभव मानी जा रही है। हालांकि इससे सरकार पर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करेगी? क्या न्यूनतम वेतन 50,000 रुपए के करीब पहुंचेगा और कितना एरियर कर्मचारियों के खाते में आएगा? ऐसी ही हर बड़ी सरकारी कर्मचारी, पेंशन और राजनीतिक खबर सबसे पहले पाने के लिए चुनावी चूरन को अभी सब्सक्राइब करें।